मेरा नाम शिवानी है। मैं दुल्हन बनी अपने जीजा जी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मेरे जीजा से ही मेरी शादी हुई थी और अब वह मेरा पति बन चुका था। मेरे जीजा ने ही मेरी बहन को मारा था। यह बात सिर्फ मैं जानती थी। बच्चे की खातिर जबरदस्ती मेरी शादी मेरे जीजा से कर दी गई थी। मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं अपने पति को मारकर अपनी बहन का बदला जरूर लूंगी। मुझे अपने पति से बहुत नफरत हो रही थी। मैंने तो सिर्फ अंश की खातिर बहुत ही मजबूरी में यह शादी की थी। उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ था। मेरे जीजा की बात ने हमारे होश उड़ा दिए थे। उन्होंने बताया कि हादसे में जब मेरी बहन पहाड़ों से नीचे गिरी तो उसकी लाश अब तक नहीं मिली है। हम बुरी तरह रोने लगे थे। मेरी प्यारी बहन मुझे हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी और किस्मत का खेल देखो, मुझे अपनी बहन का आखिरी चेहरा देखने का नसीब नहीं हुआ था। मेरा दिमाग इसी बात को सोच सच कर पागल हो रहा था। मुझे लगता था कि वहां पहाड़ों पर अकेली पड़ी होगी और हम घर में मजे से बैठे हैं। मेरे जीजा लौटकर आए तो हमने देखा कि उनको भी थोड़ी बहुत चोटें आई थी। एकदम से मुझे ख्याल आया कि मेरी बहन जाते हुए खुश होने के बजाय परेशान थी और वह मुझे कह रही थी कि शिवानी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरे अंश का ख्याल रखना और उसे कभी अकेला मत छोड़ना। अब मैं अपने जीजा को शक भरी नजरों से देख रही थी। ऐसा कैसे मुमकिन था कि इस हादसे में शार्दुल को सिर्फ थोड़ी बहुत चोटें आए और मेरी बहन की जान चली जाए। मेरा दिल इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जरूर शार्दुल ने मेरी बहन को मारा होगा, लेकिन मेरे घर वालों ने शार्दुल को दिलासा दी और उससे कोई सवाल नहीं किया। जब लोगों ने मेरे घर वालों से सवाल पूछे तो मेरे घर वालों ने भी शार्दुल की कही हुई बात दोहरा दी थी। मुझे हैरानी थी कि मेरे अलावा किसी ने इस बात को नहीं सोचा था कि हादसा तो दोनों के साथ हुआ था, मगर सिर्फ मेरी बहन ही क्यों मौत हो गई थी। मुझे लग रहा था यह मेरी बहन को मारने की सोची समझी साजिश थी, वरना पहले तो हर बार जंगल की सैर करने के लिए जाते हुए मेरी बहन और जीजा हमेशा अंश को भी अपने साथ लेकर जाते थे। मगर इस बार वह पहले से ही अंश को उसकी दादी के पास छोड़कर गए थे। जब मैंने अपने शक के बारे में अपने घर वालों से और बात की तो वह मुझे गुस्से से डांटने लगे थे और बोले कि तुमने अपनी बहन की मौत का कुछ ज्यादा ही सदमा ले लिया है, इसीलिए इधर उधर की बातें तुम्हारे दिमाग में आने लगी हैं और अपने जीजा जैसे शरीफ इंसान पर इल्जाम लगा रही हो। मैंने घर वालों की बात पर उनके सामने तो खामोशी पकड़ ली थी, मगर मेरे जीजा शार्दुल हमारे घर आए तो मौका देखते ही मैं उनके सर पर पहुंच गई थी और उनसे सवाल किया कि एक्सीडेंट तो आप दोनों का हुआ, फिर आपको इतने कम छोटे कैसे आई हैं। मैं एकदम शार्दुल से ऐसी बात की जिसे सुनकर उनको झटका लगा था और वह इधर उधर देखने लगे। मैंने कहा कि वह मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, क्योंकि मेरी बहन ने जाने से पहले ही मुझे सब सच बता दिया था। मैंने महसूस किया था कि मेरी बात पर शार्दुल की शक्ल पर जो एक्सप्रेशन आए थे वह कुछ मुजरिम वाले थे। फिर शार्दुल संभल कर मुझसे बोले कि अगर तुम जानती हो तो फिर और भी अच्छी बात है, मगर सच्चाई किसी को बताओगी तो कौन विश्वास करेगी, इसीलिए खामोश रहो और मुझसे सवाल मत करो। शार्दुल की दिलेरी पर फटी फटी आंखों से उन्हें देख रही थी। अब शार्दुल ने हमारे घर आना बंद कर दिया और अंश को भी कुछ दिन के बाद हमारे घर से ले गए थे। हमारे घर में भी सबको मेरी बहन की मौत पर सब्र आ चुका था, मगर मेरे दिमाग से मेरी बहन नहीं जा रही थी। शार्दुल के शब्द मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचा रहे थे। वह अपना जुर्म स्वीकार कर चुके थे, मगर साथ ही वह यह भी कह रहे थे कि मैं किसी को नहीं बता सकती और कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। वह ठीक ही कह रहे थे, क्योंकि घर में किसी को मेरी बात पर विश्वास नहीं था और सब शार्दुल पर अंधविश्वास करते थे। हद तो तब हुई जब पूरे 1 महीने के बाद मेरे माँ बाप ने फैसला किया कि मेरी शादी मेरे जीजा के साथ कर दी जाए।
मैं तो यह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं ऐसे इंसान के साथ कभी जिंदगी नहीं गुजार सकती थी जो मेरी सगी बहन का कातिल था और जिसके साथ मेरी बहन ने रो रो कर जिंदगी को गुजारी हो। और मेरी बहन ने मुझे बताया था कि शार्दुल को एक बीमारी थी। उसकी वजह से मेरा शादी करना मेरे लिए एक अलग इम्तिहान था। मगर मेरा छोटा सा 4 साल का भांजा अब बीमार रहने लगा था और मेरे माता पिता चाहते थे कि उसे घर में अच्छा माहौल मिले, माँ का प्यार मिले। सबकी जिद थी कि शार्दुल के साथ मेरी शादी हो जाए, क्योंकि अंश को माँ जैसा प्यार सिर्फ मैं ही दे सकती थी। मैंने अपने मम्मी पापा से बात करने की कोशिश की और समझाया कि मैं अंश को यहाँ घर पर बैठकर भी पाल सकती हूँ, मगर शार्दुल अंश को खुद से दूर करने को तैयार नहीं थे। मेरे घर वालों ने मुझ पर दबाव डालकर मेरी शादी शार्दुल के साथ करवा ही दी और मैं विदा होकर उनके आलीशान घर में पहुंच गई थी। मुझे डर था कि मेरी जिंदगी भी मेरी बहन जैसी होगी और मेरा अंजाम भी दर्दनाक मौत है। मुझे रोना आ रहा था क्योंकि मेरे घर वाले शार्दुल की असलियत से जानकार न होने की वजह से पहले ही एक बेटी को गंवा चुके थे और अब दूसरी सब बेटी भी दे बैठे थे। मैं दुल्हन बनी शार्दुल के कमरे में बैठी रो रही थी। अंश मुझे माँ के रूप में देखकर खुश था और इसी खुशी में मेरे पास ही सो गया था। शार्दुल जब कमरे में दाखिल हुए तो अंश को मेरे पास सोते देखा तो थोड़ी देर तक अंश के सर पर हाथ फेरते रहे। फिर वह अंश को गोद में उठाकर उसके कमरे में सुलाने ले गए थे। मेरा दिल डर से धड़क रहा था और मेरा दिल चाहा कि मैं यहाँ से भागकर किसी सुरक्षित जगह पर छुप जाऊं, जहाँ शार्दुल की नज़र कभी मुझ पर ना पड़ सके। डर के साथ साथ मुझे शार्दुल से सख्त नफरत महसूस हो रही थी, क्योंकि वह मेरी बहन का कातिल था। मैं उसे पति के रूप में कैसे स्वीकार कर सकती थी, मगर मैं मजबूर थी। अब मुझे यहीं रहना था। अंश की खातिर उसके बाप की हर बात भी माननी थी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे समझाकर भेजा था कि अगर मैंने अपने पति की बात नहीं मानी या उसकी इज्जत नहीं की तो मेरे घर का माहौल खराब होगा। साथ ही मेरी दीदी ने भी मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो तुम अंश का ख्याल रखना। और मैं अपनी दीदी के बेटे अंश की खातिर यह जहर पीने के लिए खुद को तैयार कर रही थी, मगर दूसरी तरफ यह इरादा भी कर चुकी थी कि जिस तरह शार्दुल ने मेरी बहन को मारा है, इसी तरह मैं भी उसे खत्म कर दूंगी। मैं अपनी सोच में गुम बैठी थी जब शार्दुल कमरे में दाखिल हुए और मेरा पूरा शरीर उनकी मौजूदगी का एहसास करके ही कांप उठा था। मेरे दिल से दुआ निकली थी कि शार्दुल मेरे करीब न आए ताकि मुझे खुद इनकार करने की तकलीफ न उठाना पड़े। मेरी बहन ने मुझे बताया था कि उसके पति को एक भयंकर बीमारी लग चुकी है, जिसकी वजह से वह मेरे करीब नहीं आता था। अपनी बहन की याद आते ही मैं उदास हो गई और मैं रोने लगी। मुझे रोते देखकर शार्दुल बोले कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा बहुत ही ख्याल रखूंगा और तुम्हारे सारे हक पूरे करूंगा। बस बदले में मुझे अंश बिल्कुल ठीक चाहिए। तुम उसे माँ का प्यार देना, उसकी परवरिश एक अच्छी माँ बनकर करना, जिससे कि मेरे बेटे को माँ की कमी का एहसास ना हो। मैं अपने पति को देख रही थी। मैं कहना चाहती थी कि अगर इस इंसान को अपने बच्चे की इतनी ही परवाह थी तो उसने अपनी वफादार और मासूम पत्नी को क्यों मारा? उसने मासूम बच्चे से उसकी माँ छीनी ही क्यों? और आज उसे यह डर सता रहा था कि कहीं मेरे बच्चे में माँ की कमी की वजह से हीन भावना ना आ जाए। मगर मैं शार्दुल को कुछ भी नहीं कह पाई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे वह इंसान अपने असली रूप में आ जाए। मैंने सोचा था मैं बड़ी ही चालाकी से अपनी बहन का बदला लूंगी। मैंने खामोशी से सर झुका दिया था और इससे पहले कि मैं वहां से उठकर जाती, शार्दुल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे उंगली में एक सोने की अंगूठी पहना दी और मुझे प्यार से गले लगा लिया।
अगले दिन मेरे घर वाले मुझसे मिलने आए तो मेरी माँ ने मुझसे सवाल किया कि क्या अब तुम ठीक हो, क्योंकि मैं इस शादी के करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इसीलिए मेरे घर वाले परेशान हो रहे थे। मैं अपनी माँ के सवाल पर सर झुकाए बैठी रही थी, क्योंकि मेरे पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं था। मुझे गुजरी रात याद आ रही थी और मेरा दिमाग उलझता जा रहा था। मेरी माँ की घबराहट और परेशानी पर मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब ठीक है। बल्कि सच तो यह था कि मैं बिल्कुल ठीक थी। मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मेरी माँ मेरी बात का विश्वास कर चुकी थी, मगर मैं दिल में सोच चुकी थी कि मैं शार्दुल की असलियत और अपनी बहन की मौत का राज जानकर रहूंगी। मेरे घर वाले विश्वास करके चले गए और मैं शार्दुल को देख रही थी, क्योंकि शादी की पहली रात ही मेरी बहन की बात गलत साबित हुई थी। क्योंकि शार्दुल तो बिल्कुल था, उसे कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि उसका मिजाज भी बुरा नहीं था। वह बहुत ही अच्छे से पेश आ रहे थे। मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं शार्दुल सुहागरात को मेरे साथ मारपीट करेंगे। लेकिन सुहागरात रात को शार्दुल ने जिस प्यारी अंदाज में अपना प्यार जताया था, मैं हैरान हो गई थी। लेकिन मैं सोच रही थी कि हो सकता है कि शार्दुल का यह अंदाज सिर्फ दिखावे के लिए हो। शायद वो मेरे शक को दूर करने के लिए दिखावा कर रहा हो। इसलिए मैं अभी शार्दुल पर विश्वास नहीं कर सकती थी। मुझे अपनी बहन की रोती आंखें याद आती थीं। शार्दुल के पास अच्छा खासा पैसा था और महीना के लाखों कमाता था, मगर उसके बावजूद मेरी बहन पुराने फटे कपड़े में रहती थी और उसके चेहरे पर हर समय उदासी छाई रहती थी। अंश के बाद शार्दुल ने मेरी बहन को बिल्कुल नौकरानी बनाकर रख दिया था। वह जब भी घर आती तो मैं उसके साथ साथ रहती और मेरी बहन मुझे उजड़ी उजड़ी और उदास ही लगती थी, जबकि अब मेरे लिए शार्दुल की नरम मिजाजी थी। मैं घर में जल्दी ही कामकाज और अंश की जिम्मेदारी संभाल ली थी। अंश अब थोड़ा ठीक जो गया था और मेरे इर्द गिर्द मंडराता रहता था। मैं उसको हर तरह से बहलाने की कोशिश किया आया करती थी। खाने पीने में भी उसकी मर्जी का ख्याल रखती थी। अंश की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी थी। मेरी और शार्दुल की शादी को 1 महीने गुजर चुके थे। मुझे महसूस होता था कि जैसे शार्दुल मुझे हर समय देखते रहते हैं। अब मैं शार्दुल की नज़रों से परेशान होने लगी थी। मैंने एक दिन तंग आकर शार्दुल से सवाल किया कि आप मुझे हर वक्त घूरते